नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज ये खास वीडियो है गाजियाबाद के निकट मुरादनगर के पास एक फार्म स्थित है जिसका नाम है हरिबल फार्म्स, जिसका संचालन कर रहे हैं संजय त्यागी जी। और आज संजय त्यागी जी के साथ हम वीडियो बना रहे हैं और जानेंगे कि कैसे अमरूद की खेती कर आप मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित एंड वेलकम टू हरिबल फार्म्स मुरादनगर जी। और अपार हर्ष का विषय है कि आप लोग इतनी दूर चल के यहाँ आए। बिल्कुल, एक अपना परिचय दीजिए। जैसे कि हमने जितना आपके बारे में सुना है कि आप पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, फिर बाद में आपने खेती किसानी को चुना, तो अपना एक परिचय बताइए। ओके, इन शॉर्ट 27 ईयर्स मैंने मल्टीनेशनल में काम किया है। वर्ल्ड की टॉप मल्टीनेशनल्स हैं और देश विदेश की यात्राएं करने के बाद और भाग दौड़ की ज़िंदगी से बचने के लिए कोरोना का सही टाइम होते हुए जो मैंने यूटिलाइज़ किया कोरोना टाइम को, उस समय फिर ब्रेन में आया कि हम लोग जो है कुछ एग्रीकल्चर में काम करते हैं और ट्रेडिशनल खेती से हट के कुछ काम करते हैं। दूसरा, लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। पहले मेरे गांव वालों को बहुत दूर जाना पड़ता था छोटे छोटे फंक्शन के लिए, तो उनके लिए एक इनबिल्ट एक इनहेरेंट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट शुरू किया और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान था, घर वालों का योगदान था, वाइफ का योगदान था। सो दो चीज़ें हमने इसमें प्लान किया कि एक तो एग्रो टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देंगे ड्यू टू द गुड एनवायरनमेंट, लस ग्रीन एरिया, पॉल्यूशन फ्री। दूसरा, हम एग्रीकल्चर में बागवानी को, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती हमारे यहाँ बहुत पुरखे करते आ रहे हैं और बगल में भी हो ही रही थी, तो हमने सोचा बागवानी करके देखते हैं। और वाकई में मैं एक छोटी सी बात कहूँगा किसानों को, हालांकि मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन ये है कि बागवानी किसान को किस्मत बदल सकती है। बिल्कुल। तो बागवानी में आपने अमरूद को चुना सबसे पहले? हाँ, अमरूद ग्रैंडफादर ने आम के बाग तो लगवा रखे थे और आम का ये है कि एक ही बार सीजन में फसल देगा गर्मियों में, उसके बाद किसान क्या करेगा। तो अमरूद का क्या है, एक तो 3 फसल मिलती हैं, दूसरा रिटर्न बहुत फास्ट है। अच्छा। आप 1.5 साल में ही आप जो है अमरूद से अपना रिटर्न लेना शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 साल। कोई भी वैरायटी है 1.5 से 2 साल में आपको रिटर्न देना शुरू करती है। आम कम से कम 5 साल आपको लेता है। अच्छा, तो अगर आपके इस बाग की बात करें तो लगभग ये कितने बीघे में आपने अमरूद का बाग लगाया है? ये लगभग 5 बीघे में अमरूद का बाग है और इसमें मेरे ख्याल से 8 या 9 वैरायटी हैं टोटल। अच्छा। और सब टॉप वैरायटी हैं जो हाई डिमांड में है और हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी को ही अपग्रेड करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप किया था और हिसार यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। वो वैरायटी है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो ये जो वैरायटी है आपने इन्हीं सरकारी इंस्टीट्यूट से आपने ली है? ड्यू टू ऑथेंटिसिटी हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ली, जो रिसर्च सेंटर है उनसे ली है और हमें मालूम है ये पौधा क्या मिल रहा है और क्या फ्रूटिंग देगा। तो चलिए एक बार कुछ दिखाइए, अपना बाग दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखें प्लीज। ये ताइवान पिंक वैरायटी है। अच्छा। जो मैं भिवाड़ी से लेके आया और ताइवान पिंक का रीज़न ये है कि ये 12 महीने आपको फसल देगा। अच्छा। और ये बहुत लो शुगर के साथ बहुत सॉफ्ट फ्रूट है जिसको हर कोई, हर एज का बच्चा खा सकता है। और मैं आपको एक अमरूद काट के भी दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी वैरायटी इसीलिए है कि इसकी कीपिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। आप इसको 5-6 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, बीज कम होते हैं और सॉफ्ट होता है। अच्छा, पहले जो ट्रेडिशनल पेड़ आते थे अमरूद के, वो हम देखते थे काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स होते थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर फल आता था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो 3 से 4 फीट, जो अमूमन हमारी हाइट है उसके बराबर है। तो इसमें भी ग्रोथ पे भी काम करने पे कुछ किए गए? देखो अंकित, पहले क्या था, 20-20 फीट पे और 30-30 फीट पे पेड़ लगते थे और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, अमरूद नई डाल पे आता है। कटिंग कभी नहीं करता था। आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे गाँव में अमरूद के, और कुछ दिन बाद वो अमरूद छोटा होने के बाद पेड़ ही वेस्ट हो जाता था। अभी वो वैरायटी नहीं है। अभी क्या है, अमरूद की बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ डेवलप हो गई हैं कि 1-1.5 साल में आपको फ्रूटिंग देगी। प्लस इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, आपको हर 6 महीने में इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको खाली एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप जब यहाँ से कटिंग करेंगे तो 2-3 नई डालियाँ निकलेंगी और जितनी डालियाँ निकलेंगी उतनी फ्रूटिंग इस पर बढ़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ भी बढ़ आ रही है, यहाँ भी बढ़ आ रही है और इन पे बडिंग होनी शुरू हो गई। फ्रूट भी चलेगा और फ्रूटिंग भी और फ्लावरिंग भी चलेगी जी। तो इसकी खासियत ये है, जितनी कटिंग करेंगी उतनी आपको फ्रूट मिलेगा। दूसरा, इसका अपकी बहुत इजी है, रखरखाव बहुत इजी है, मेंटेन बहुत इजी है। आपको कुछ भी लगाना है इसमें और फ्रूट तोड़ना है तो आपको ज़्यादा हाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फल डैमेज नहीं है। दूसरा, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसमें। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये कौन सी ब्रीड है? ये ताइवान पिंक है। इसमें 2 वैरायटी मैंने लगाई हैं, ताइवान पिंक एंड ताइवान रेड। सो इसमें कुछ प्लांट मेरे ताइवान वाइट के भी हैं और कुछ प्लांट हमारे ताइवान पिंक के भी हैं। तो मैं आपको ये अभी जो तोड़ा है ये पिंक दिखा देता हूँ। ये पूरा पिंक है और
मीठा बहुत जो डायबिटिक लोग हैं वो भी इसको खा सकते हैं, इसमें लो शुगर होता है। दूसरा, बीज बहुत कम होते हैं। तीसरी चीज़, बाहर से आपको ग्रीन लगेगा लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट अमरूद है ये। अच्छा, और कीपिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है। ये काट के खा के देखें हम। यस श्योर। अच्छा, वैरायटी अमरूद की लगाने का आपका मकसद क्या था? सी मतलब दो आप एक ही वैरायटी का लगा सकते थे, लेकिन आपने ये प्रयोग कैसे दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब अभी आगे चलेंगे आपको दिखाऊंगा। ललित है, श्वेता, धवल, लालिमा, ये सब हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी है इंस्टीट्यूट की। ललित वो जो गुआवा है जिससे आपको जूस मिलता है, मेन जूस उसी का बनता है, रियल जूस। वो फ्लेवर आपको मिलेगा उसमें, प्लस उसमें पल्प ज़्यादा होगा और छिलका पतला होगा। इसमें देखिए आप, ये पल्प इतना है, पल्प इसमें कम है लेकिन पल्प कम है, अच्छा है। हाँ। और ड्यू टू दिस छिलका इसकी कीपिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सेल्फ लाइफ। बट ललित की सेल्फ लाइफ कम होगी क्योंकि छिलका बहुत पतला होगा और पल्प ज़्यादा होगा। और बाजार में जैसे अमरूद आते हैं वो किस किस वैरायटी के आ रहे हैं? बाजार में एक तो हमारा राजस्थान में बहुत अच्छा अमरूद होना शुरू हो गया है, बट टेस्ट आपको वो नहीं मिलेगा। अभी जो अमरूद आ रहा है राजस्थान का, अमरूद सुंदर है, अच्छा है, कीपिंग कैपेसिटी अच्छी है, बट हर बंदे को टेस्ट पसंद नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास जो है ये टेस्टी अमरूद है, इसकी कीपिंग कैपेसिटी अगर मुझे कमर्शियल करना है और रियल गुआवा के लिए हमारे पास ललित है। इलाहाबादी सफ़ेदा कीपिंग कैपेसिटी कम है लेकिन बहुत मीठा है और वाइट है। सेम हमारा हिसार सफ़ेदा है। हिसार सफ़ेदा में दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, कीपिंग कैपेसिटी भी है, सेल्फ लाइफ अच्छी है, प्लस नॉर्थ का सबसे मीठा अमरूद है। तो हम आपको अच्छा, अभी एक बात करें, चलिए आगे चलते हैं। इसको अगर जो लोग व्यापार के तौर पे, जैसे कि आपने भी कमर्शियल लेवल पे इसको स्टार्ट किया है जी, किन किन बारीकियों का ध्यान रखें? जब हम पौध लें तो आपने बताया कि सरकारी संस्थानों से पौध ले सकते हैं, देखिए मैं ये नहीं, एबिलिटी बरकरार रहती है। राइट, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट नर्सरी सारी एक जैसी हैं, लेकिन गारंटी क्या है? आप कुछ प्लांट मांग रहे हैं, उसने दिया कुछ, आपको रिजल्ट 2 साल बाद मालूम पड़ेगा। बट जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ ऑथेंटिसिटी है, सब पे टैग लगे हुए हैं, सबके अलग पॉली हाउस बने हुए हैं, वो गारंटेड है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट नर्सरी से, और गवर्नमेंट अच्छा बढ़ावा दे रही है, सस्ते पौधे मिलते हैं गवर्नमेंट से, रिसर्च किया है उस पे, प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है। दूसरा, आपको सस्ते पौधे मिलते हैं। जो पौधा नर्सरी में 150 रुपये का है वो 65 से 70 रुपये का पौधा आपको गवर्नमेंट दे रही है जी। तो हमको यूज़ करना चाहिए उसका। और किन बारीकियों को ध्यान रखना चाहिए? जैसे सपोज कि आप पौध ले आते हैं, कोई किसान भाई पौध ले आते हैं, उसको अपने खेतों में लगाते हैं, तो उसके बाद क्या देसी खाद उसमें लगानी चाहिए, कितने गड्ढे करने चाहिए, क्या डिस्टेंस रहना चाहिए, वो भी बताइए। यस, अभी देखिए जो अंकित चल रहा है ट्रेडिशनल, ये हाई डेंसिटी का चल रहा है। हमारा इसमें 8 फीट बाई 6 फीट पे है, ठीक है। पौधे से पौधा 6 फीट और रो से रो 8 फीट। अच्छा, ये डिस्टेंस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि 1 एकड़ में ही सबसे ज़्यादा प्लांट आ जाते हैं। तो इसमें मेरे 5 बीघे में 700 पेड़ अमरूद के लगे हुए हैं, अनार के लगे हुए हैं 50 पेड़, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, प्लस क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ईजी है। और ताइवान पिंक की खासियत ये है, ये आपका फ्लावरिंग भी चलती रहेगी और फ्रूटिंग भी चलती रहेगी, ये 12 महीने आपको फ्रूट देगा। अब मैं आपको इसका ये दिखाता हूँ, आप इस पर फ्रूट देखिए, इसकी फ्रूटिंग देखिए आप, और इस पे जगह ही मतलब डालियों पे इतना लोड है, फ्रूटिंग देखिए। सो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इसकी, और जबकि इसकी कोई ग्रोथ भी नहीं है। कोई भाई 1.5 साल का है, बात करें 1.5-2 साल का पौधा, 1.5 साल का पौधा है ये। यहाँ नीचे देखिए आप, अब इसमें हम लोग को, आप मान के चलिए अपने को सपोर्ट इसमें बांधना पड़ेगा। सो दिस इज ताइवान पिंक एंड थ्रू आउट ईयर। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपने इस 5 बीघे के जो आपने पूरा प्रोजेक्ट लगाया है बागवानी का, इसमें आपने खेती भी कर रखी है, सब्जियों की भी खेती कर रखी है, गाजर भी हो रखी है, मूली भी हो रखी है। करेक्ट। तो मैं मानता हूँ कि अगर किसान इस तरीके से अगर खेती करे, हाँ, मल्टी लेयर फार्मिंग है, और उसके पास मतलब अगर किसी के पास बड़ा रकबा है या कम जमीन है, सपोज कि 5-10 बीघे जमीन, अगर वो बागवानी करता है तो अच्छा उससे मुनाफा कमा सकता है। यस। अब हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, बीच की रो में मूली भी है, आगे टमाटर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मूली हो गई, इधर गाजर पूरी है इस साइड में। तो आपने उस पूरे पैच को यूटिलाइज कर लिया? हाँ, हम उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको मल्टीपल आपको कमर्शियल फायदा हो रहा है। सेकंड थिंग, जो खरपतवार होती है, वीड्स होती हैं, वो वीड्स नहीं होने देगा, ये घास वास पैदा नहीं होने देगी अगर ये लग रहा है। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्रोकली, इसमें आपकी पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, वाइट गोभी है, तो वो सब वैरायटियाँ इसके अंदर हैं। इधर आपकी मटर है, क्योंकि पेड़ की छाया में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है बड़े पेड़ में, तो मटर को कम वो चाहिए, तो इसलिए हमने मटर लगाई है। और मटर इंडिया की नंबर 1 है, यूपीएल की। अच्छा, तो बहुत ये बताइए कि जो हमारे देश के किसान भाई हैं, हाँ जी, अगर वो इस तरीके की बागवानी करते हैं
तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनको मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव के अनुसार, क्योंकि आपका जो खेती किसानी आप खुद तो करते नहीं थे, आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में थे, राइट। लेकिन आपका जो अनुभव है मैं ये मानता हूँ कि वो सुखद अनुभव है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को कि वो खेती किसानी करें, बागवानी करें? अंकित, इसमें मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जी। पहली चीज़, ट्रेडिशनल खेती मेरे यहाँ कब से हो रही है, मेरे ग्रैंडफादर से लेकर अब तक हो ही रही थी, जो मैंने देखा है। जी। वही गेहूँ गन्ना लगता था। गन्ना मैक्सिमम आप 1 बीघे में 15 से 20 हज़ार रुपये का गन्ना होता है, वो भी उसको कब पेमेंट मिलती है, 12 महीने उसको लगे रहना पड़ता है। और आज मैं 5 बीघे से इतना अर्न कर देता हूँ कि इसके खर्चे जो है अपने आप निकल रहे हैं, वो आपके सामने है। मैं अभी यहाँ से कम 1 टन 10 क्विंटल अमरूद मार्केट भेज चुका हूँ, जो कि अमरूद हाई डिमांड में है, वैरायटी है मेरे पास, टेस्ट है, उसके बाद क्वालिटी है। उसके बाद 1-1 इंच का यूटिलाइजेशन इस हाई डेंसिटी फार्मिंग में हम लोग कर रहे हैं। मटर हो गई, गोभी हो गई, आप लौकी देखिए, और ये लौकी भी ऐसी अच्छी ब्रीड है कि एक बेल ही आपको 50 से 60 फल दे देगी। हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, भेज नहीं पा रहे हैं मार्केट में। सो 1-1 इंच का यूटिलाइजेशन इस फार्म में आपको दिखाई देगा। बस जरूरत है तो उस आज की डेट में जो खेती हम किसानी कर रहे हैं, हाँ, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट की जरूरत। किसान को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, किसान एक बार गेहूं लग गया, उसके बाद गांव में ताश पीटने हैं, अपना टाइम पास करना है। गेहूं कटाई होगी, फिर काम आ गया। सेम गन्ने के साथ है, एक बार लगा दिया, जब कटाई होगी तो काम करेगा। उसको आलस छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और जो मोटी फसल वो करता है उसको सही रेट भी नहीं मिलता, अगर वो इस तरीके की ट्रेडिशनल खेती के अलावा मल्टीपल 12 महीने आपको ये रिटर्न देता रहेगा, जबकि गेहूं और गन्ना आपको साल में 2 ही बार रिटर्न देगा। ये आपको 12 महीने रिटर्न देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने टोमेटो भी लगाए हुए हैं। टोमेटो भी लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा हुआ। ये भी टोमेटो हमारे IHR बेंगलोर की वैरायटी है, अर्का रक्षक। मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी चीजें आपने लगाई हैं अपने फार्म पे, प्रॉपर रिसर्च के साथ, करेक्ट। क्रेडिबल पौधा आपने लगाई है, मतलब Yes. ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी नर्सरी No, से no, कोई no, पौध ले ली और लगा लिया, आपने उस पर पूरा रिसर्च किया है, तभी उसका ये पूरा जीवंत उदाहरण जो दिख रहा है यहाँ पर प्रोडक्शन के तौर पे देखिए। ये टमाटर, इसमें 5 से 6 टमाटर एक बंच में आएंगे। और मैं इसकी आपको प्रोडक्टिविटी बता दूं, इस टमाटर की, जो नॉर्मल टमाटर है 5 से 7 केजी एक पेड़ देता है, ये आपको 15 से 18 केजी एक प्लांट आपको प्रोडक्टिविटी देगा। दिस इज फ्रॉम IHR बेंगलोर, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है हमारा वेजिटेबल्स का। सो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ 5 किलो और कहाँ 18 किलो। बिल्कुल। सो इस टाइप से इसकी फ्रूटिंग शुरू हो रही है। यहाँ पे पूरे बंच के बंच आपके शुरू हो गए। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि अगर जो हमारे देश के किसान भाई हैं, युवा हैं, वो इस तरीके की पौध अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि आपको तो अनुभव है, तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि किसका क्या प्रक्रिया रहती है। सी अंकित, आज की डेट में डिजिटल एनवायरनमेंट है, और मोदी जी को मैं थैंक्स बोलूँगा। गांव-गांव में डिजिटलाइजेशन हो गया है, और मुझे लगता है कि 95% लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो, तो उसके लिए बहुत इजी है। सारे पोर्टल बने हुए हैं। IHR बेंगलोर का पोर्टल है, आप डालिए लिंक को, क्या वैरायटी आपको चाहिए, उसकी वैरायटी का पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के अंदर। आप उसको पढ़िए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, विद इन वीक आपको सीड्स मिल जाते हैं। मैं बेंगलोर से मंगाता हूँ ऑनलाइन। ये सबके लिए ईजी है, सब ओपन प्लेटफॉर्म है। अब किसी की मोनोपोली नहीं है, और ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको अवेयर होने की प्लस थोड़ा आगे फॉरवर्ड सोचने की। ट्रेडिशनल नहीं चलेगा, वरना तो 5 किलो टमाटर एक देता है पेड़, और यहाँ 18 से 20 किलो एक ही पेड़ दे रहा है। और वो भी मेरे ख्याल से नीचे छोड़ देते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी सारी आज की डेट में चल रही है, एक भी वेस्टेज नहीं होगा। हमारा इस साल, लास्ट ईयर हमने ट्रायल किया था 0 वेस्टेज, और 99% हम लोग सक्सेसफुल रहे 0 वेस्टेज में, ड्यू टू दीज न्यू टेक्निक्स। बिल्कुल। अब मैं आपको हिसार सफेदा का एक अमरूद दिखाता हूँ। अच्छा। ये नॉर्थ का हमारा, ये नॉर्थ का सबसे मीठा अमरूद है। दिस इज स्वीटेस्ट गुआवा ऑफ नॉर्थ एंड वाइट। ये हिसार यूनिवर्सिटी का डेवलप किया हुआ है, इलाहाबादी सफेदे से। सीड्स बहुत सॉफ्ट है और स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है। आप बस जस्ट टेस्ट करें जी। इसकी कीपिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। सो ये जो बाग है हमारा अभी 1.5 साल का हुआ है, और 1.5 साल में मैंने अभी लास्ट मंथ इससे कम से कम 50 क्रेट अमरूद ले चुका हूँ। खाद आपने बताया, खाद भी इसमें देसी गाय की गोबर की खाद आपने लगाई है, ऑर्गेनिक। तो ये थे हमारे साथ संजय त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे 5 बीघे के प्रोजेक्ट पे जिन्होंने पूरी बागवानी कर रखी है, अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के, प्रॉपर रिसर्च करके, सरकारी संस्थाओं से मदद ली है इन्होंने,
जो इंस्टीट्यूट्स हैं अपने, वहाँ से इन्होंने पौधे मंगाए और आप ये देख सकते हैं जीवंत उदाहरण है। लगभग 2 वर्ष इनको हुआ है ये सब करते हुए। इनका कोई पैतृक नहीं था ये काम, इनके बड़े बुजुर्गों ने खेती करी थी लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में थे। उसके अलावा इन्होंने फिर ये बागवानी और खेती खलियानी और एग्रो टूरिज्म पर काम किया। आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो से कुछ सीख लेंगे और ऐसे कुछ जो प्रोजेक्ट हैं आप भी अपने खेतों में लगाएंगे और अपनी आय को बढ़ाने के लिए आप इस चीज़ का सहारा लेंगे। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए किसान तक पर बने रहिए और हम त्यागी जी के साथ और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो इंतज़ार करते रहिए अगली वीडियो का। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।